हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय 24/7। आप सभी लोगों का 24/7 के इस चैनल पर बहुत सारा वेलकम है और आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो कि आज का सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत टाइम से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड इट वाज लाइक जस्ट कि वो डिले हो रहा था बट टुडे आई जस्ट थॉट ऑफ कि नहीं, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इतना कम टाइम बचा हुआ है सो वी हैव टू गो थ्रू इट, राइट। सो एक बार मैं चाहूंगी आप सभी स्टूडेंट्स सेशन को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ताकि हर एक बच्चा हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो और हम लोग ये जो टोन्स ऑफ पैसेज है, राइट, उसको कवर कर सके। और अगर आपके एग्जाम्स में टोन ऑफ पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको रॉन्ग बिल्कुल भी ना करें, राइट। So good afternoon everyone, I hope you all are doing well and let's begin with the session and one more thing, before starting the session I just want to tell you all guys कि अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता दूं कि 10th ऑफ जुलाई को, आज क्या है 7th 8 9 10th ऑफ जुलाई को आपका एक ऑल इंडिया लेवल पर मॉक टेस्ट होने वाला है जो कि आपको अड्डा की ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है। आपको होम पेज पर ही वो विजिबल होगा। वैसे हम लोग 3-4 और वीडियोस भी बना देंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे आप लोग को उस मॉक टेस्ट को देना है। बट प्लीज गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है सो प्लीज डाउनलोड कर ले और पार्टिसिपेट करें उस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पर आप ये भी एनालाइज कर सकते हो या आप ये भी देख सकते हो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। चलो, सो विद दिस आई हैव जस्ट come to the starting of the session and let's begin. So as you all know, as you can see over here, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है tones of passage, ठीक है। सो व्हाट आर एक्चुअली टोन्स ऑफ पैसेज? इट इज प्रीडोमिनेंट इमोशन ऑफ द ऑथर, यानी कि ऑथर की क्या फीलिंग है, ऑथर किस इंटेंशन से लिख रहा है किसी पैसेज को, वो हम लोग बताते हैं। एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो कि हो सकता है वो बहुत ही ह्यूमरस वे में लिख रहा हो सकता है कि वो बहुत सैड हो सकता है वो रोमांटिक हो रहा हो, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाए। तो अलग अलग टोन्स हो सकते हैं आपके ऑथर के, राइट। सो हम लोग एक एक करके टोन्स को पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से आज के सेशन को अरेंज किया है कि पहले मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर आई विल कम अप विद द क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आप लोग को आंसर करने पड़ेंगे। तो एक बार जल्दी से बता दो, हाउ इज योर जोश एंड आर यू ऑल रेडी फॉर दिस सेशन? तैयार हो सब इस आखिरी वार के लिए, प्रहार के लिए? हाँ बेटा, ऑल सब्जेक्ट का होगा। ओके, रेडी? So let's begin. The first tone that which we have on our screen is this. The first tone is acerbic. Acerbic can also be written as harsh, severe, bitter, कॉस्टिक और विट्रोलिक। सो बेसिकली इस टोन में पैसेज क्या होता है, इस टोन में जो पैसेज दिया जाता है उसमें जो ऑथर की फीलिंग्स होती है वो कैसी होती है? वो आप लोगों को एक तरह का डिसलाइक, डिसअप्रूवल शो कर रहा होगा, जैसे वो किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, वो किसी चीज से अग्री नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा वो हार्श हो सकता है अपनी टोन में और उसे कोई चीज बुरी लग सकती है। वो इस तरह से स्टेटमेंट देगा कि लगेगा कि वो थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहा है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, नहीं आई एम नॉट कंप्लीटली अग्री विद दिस, मैं बिल्कुल भी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूं। सो व्हेन ऑथर शोज यू एनी काइंड ऑफ डिसलाइकिंग, डिसअप्रूवल, या फिर उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके लिए कोई हार्श टोन का इस्तेमाल करता है। दैट इज नोन एज एसोबिक, हार्श, सीवियर, बिटर और कॉस्टिक और वाइट्रोलिक। ये हमारे साथ भी होता है कि हम लोग कभी कभी हार्श हो जाते हैं, यार तू तो ऐसा ही है, ऐसा करके बोल देते हैं ना, तेरा तो मूड ही खराब रहता है, ऐसा करके बोल देते हैं ना हम लोग, तेरा तो नेचर ही ऐसा ही है, ऐसा करके बोल देते हैं। तो ये हार्श टोन है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यार तुम थोड़ा हाइपर हो रहे हो, ऐसे करके हम बोलेंगे तो वो प्यार वाली टोन होती है। लेकिन जब हम हार्श होते हैं तो बोलते हैं यार तू तो ऐसा ही है, ऐसे करके बोल देते हैं, राइट। सो दिस इज हार्श। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड टू द अनदर टोन एंड द अनदर टोन व्हिच इज गिवन टू अस इज दिस, ओके। नेक्स्ट टोन इज एंग्री एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिग्नेंट या इंडिजिनेंट भी कुछ लोग उसको बोल देते हैं। सो आपको दोनों ही वर्ड्स में ये मिलेगी, एंग्री में भी मिलेगी, इंडिग्नेंट में भी मिलेगी। अब यहाँ पर आपको जनरली जो ऑथर है ना उनका गुस्सा दिखाई देगा कि वो गुस्सा हो रहे हैं बहुत जोर से। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वो एक लिटरेरी पैसेज लिख रहे हो और उसमें वो किसी चीज से सेटिस्फाइड ना हो तो वो अपना गुस्सा दिखा रहे हो। यार आजकल की जनता को समझ में ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, हम लोग अंधे हो गए हैं,
अंधे हो गए हैं इस भीड़ में, हमें दिखाई नहीं देता कि क्या सही है क्या गलत है। तो वहां पर ऑथर साफ साफ दिखेगा आपको कि वो गुस्सा, अपना अग्रेशन शो कर रहा है। सो जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस भी मैटर पे बात चल रही होगी, तो ऑथर एकदम क्लियरली उस पर गुस्सा दिखाएगा कि वो किसी चीज से बिल्कुल भी अग्री नहीं है, और वो वहां पर ऐसे डांट फटकार लगाते हुए दिखाई देगा कि पता नहीं क्यों सरकार ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ले आती है, लेकिन हम इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे अग्रेसिव होगा वो, तो थोड़ा सा गुस्सा उसका दिखेगा, उसके वर्ड्स में गुस्सा दिखेगा। आई डोंट नो व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, गुस्से वाली टोन लग रही है ना। सो इट इज जस्ट लाइक दिस कि वो सब्जेक्ट के टुवर्ड्स गुस्सा होता हुआ दिखाई देगा। वो कोई भी मैटर हो सकता है, वो वुमेन एम्पावरमेंट का मैटर हो सकता है, या हो सकता है कि सरकार का कोई रूल रेगुलेशन आया उसके ऊपर वो गुस्सा आ रहा हो, या हो सकता है पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा हो तो वो लोगों को गुस्सा दिखा रहा हो कि क्यों हमारी आम जनता समझ नहीं पाती, व्हाई इज इट सो। सो प्लीज गाइज, हार्श को एंग्री से मत कनेक्ट करना। हार्श में वो डिससेटिस्फाइड है, लेकिन एंग्री में वो प्रॉपर अपना गुस्सा शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपना गुस्सा, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड टोन इज दिस, अपोलोजेटिक। ओह आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। ओह आई शुडंट डू दिस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब मैं आपको अपना एक रिग्रेशन शो कर रही हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आप मुझे माफ कर सकते हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद ये गलत हो गया, तो ये अपोलोजेटिक टोन है जिसमें आप किसी से माफी मांग रहे हो। कुछ गलत हो रहा है, आप उसके लिए रिग्रेट कर रहे हो, एक रिमोर्स, एक पछतावा शो कर रहे हो, राइट। सो इसको आप बोलते हो एंग्री, और इसको आप एक सेकेंड, इसको आप बोलते हो अपोलोजेटिक। और इस अपोलोजेटिक टोन में आपको यहां पर एक्सप्रेस क्या करते हुए दिखाया जाएगा, रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है रिग्रेशन, पछतावा, और गिल्ट रिगार्डिंग द मिसहैप और ट्रेजेडीज ऑफ द पास्ट। कुछ शायद पास्ट में हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ, हो सकता है आपने किसी से गलत तरीके से बात कर ली हो, या हो सकता है कि कोई उसने एक्सीडेंटल केस उठाया हो कि सड़क हादसे हो जाते हैं, एंड वी आर रियली वेरी सॉरी कि हमारी जो सरकार है वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। सोचो सरकारी, जैसे हम लोग काफी ज्यादा न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, उसमें ये आता है ना कि सरकारी बस जो है ना वो पुल से पलट गई जस्ट बिकॉज ऑफ दी अनअवेयरनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्राइवर। ऐसे कभी कभी होता है ना, तो उस पे वो पछतावा दिखा सकता है। हो सकता है कि वो फेवर में बोल रहा हो सब्जेक्ट के, और वहां पे वो रिग्रेट दिखा रहा हो कि इस वजह से उन लोगों को भी रिग्रेट है, ठीक है। तो रिमोर्स, रिग्रेट, पछतावा, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स आपको अपोलोजेटिक टोन में दिखाई देंगे। कोई डाउट आए तो पूछते रहना जरूर से जरूर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द अनदर वन इज बेलिगरेंट एंड बेलिकोस। बेलिगरेंट एंड बेलिकोस। अब यहाँ पर ना जनरली इस तरह के जो पैसेजेस होते हैं उसमें आपको लगेगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, और जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है ना, तो उन दोनों के बीच में किसी तरह का एक जो हार्मनी है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो झगड़ा हो रहा है, दोनों हॉस्टाइल हो रहे हैं एक दूसरे से, या वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं किसी बात के ऊपर, यार तूने ये ठीक नहीं किया। तो एक पार्टी आपको दूसरी पार्टी से झगड़ती हुई दिखाई देगी, या एक पार्टी दूसरे पार्टी के फेवर में नहीं दिखाई देगी। हो सकता है आपको कुछ इस तरह का पैराग्राफ आ जाए आपके एग्जाम्स में कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस, राइट, और दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है किसी पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन को लेकर के, तो कुछ भी आ सकता है। या हो सकता है दो ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को वहां पर डिवाइड करता हुआ दिखा दिया जाए, तो आपको यह दिखाई देगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से सहमत नहीं है किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे। तो जब इस तरह की चीजें होती है ना, तो आपको दिखता है वहां पर, तो इस तरह का स्टेटमेंट आता है, ओ यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड। तो यू करके ज्यादातर स्टेटमेंट्स आपको उसमें देखने के लिए मिलते हैं कि ये सही नहीं लगा, या तुमने जो स्पीच लिखी थी वो सही नहीं है, या योर पॉइंट ऑफ व्यू इज एक्चुअली नॉट मैटर टू मी, ठीक है ना, और वो गलत था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यू करके जो सेकंड पर्सन के रेफरेंस में ऐसे स्टेटमेंट ज्यादा लिखे जाते हैं जब इस तरह का आपका टोन आता है। तो बेलिगरेंट, बेलिकोस याद रखना, यहां पर दो पार्टीज को जरूर मेंशन किया जाता है जिसमें ज्यादातर टर्म आपका यू करके स्टार्ट होता है और हॉस्टिलिटी दिखाई जाती है, झगड़ा दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखें अगले को, कह रहा है अगली टोन है आपकी बायस्ड। अब बायस्ड का मतलब आप लोग क्या समझते हो, जल्दी से बताओ। डेफिनेटली बेटा टोन्स आर वेरी वेरी यूजफुल, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टोन पूछी जाएंगी। बायस्ड क्या होता है, एक तरफा रह करके ऑथर बोल रहा हो, है ना, आपको साफ साफ लगेगा। सपोज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, भेदभाव की बात चल रही है, सो हो सकता है कि इंडियंस के फेवर में ही सारी चीजें बोली जा रही हूँ,
ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप पूरी तरीके से किसी अफ्रीकन के बारे में कुछ बोल रहे हो, तो आपको दिखेगा कि जो ऑथर है ना वो किसी एक को फेवर कर रहा है और दूसरे को फेवर नहीं कर रहा। तो उसमें एक तरह का आपको डाइवर्जन देखने के लिए मिलेगा, एक तरह का आपको डिवीजन देखने के लिए मिलेगा, और आपको ऑथर की तरफ से एक का पल्ला भारी लगेगा और दूसरे का पल्ला सस्ता वाला लगेगा, मतलब हल्का लगेगा। और जनरली ऐसा होता है ना, जब इस तरह की न्यूज वगैरह में सुनने में मिलती है तो हम लोग बोलते हैं अरे मीडिया बिक गया है ना। तो ऐसे ही वाले टर्म्स आपको सुनाई देते हैं कि अरे एक की बड़ाई करते जा रहे हैं और दूसरे को गिराते जा रहे हैं, ठीक है, या एक के बारे में ही बोस्ट करते जा रहे हैं, दूसरे की कोई बात ही नहीं कर रहे। सो इस तरह की टोन्स जनरली बाइज्ड होती हैं। सो फेवरिंग वन थिंग, पर्सन, ग्रुप ओवर दी अदर। दो लोगों की बात करते करते सिर्फ एक को फेवर कर रहे हो, एक के फायदे की बात कर रहे हो, एक के लिए एक के हित में बोल रहे हो लेकिन दूसरे के हित में बात ही नहीं कर रहे हो। जैसे सपोज हमने कहा ना वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात हो रही है तो मेल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है, एवरीथिंग इज फॉर फीमेल्स। आजकल जो मेल हैं, ठीक है ना, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑल्दो वो जो आपका ये वाला केस सीन आया था ना कि लड़कियां जो हैं अगर दहेज प्रथा का शिकार हो रही हैं या फिर दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है तो वो क्या कर सकती हैं, वो जाकर के कंप्लेन कर सकती हैं। लेकिन अभी देखो जबरदस्ती मेल के ऊपर क्या किया जा रहा है, उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि मेल भी उस चीज का शिकार बन जाते हैं, जबरदस्ती उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, वो बेचारे जेल में चले जाते हैं, फिर वो करियर की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, राइट। तो यहां पर ऑथर क्या कर रहा है, वो एक ही के फेवर में बोल रहा है। हो सकता है वो फीमेल के बारे में ही बोलता चला जाए, अरे नहीं फीमेल्स जनरली ऐसा होता है कि वो सीधी होती है, स्पेशली जो गांव वाली होती है या विलेज से बिलोंग करती है, तो उनको इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, इस वजह से उनके फेवर में बोलता चला जा रहा है। या हो सकता है कि वो मेल के फेवर में बोलता चला जाए, तो जिसके भी फेवर में बोलेगा वो बायसनेस दिखेगी कि एक पार्टी भारी है और दूसरी पार्टी कमजोर। डन, क्लियर। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट कह रहा है कॉमिसरेटिंग या फिर सॉम्बर। अब यहां पे थोड़ा सा दुख प्रकट होगा, आपको एक ग्रीफ दिखाई देगा। टू एक्सप्रेस ग्रीफ और शो सिंपैथी फॉर अ पर्सन और अ ग्रुप और पीपल सफरिंग। अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, कोई भी प्रताड़ित इंसान के ऊपर ये पैसेज लिखा हुआ आ सकता है। हो सकता है गरीबों को प्रॉपरली देखा नहीं जा रहा, उनके लिए कोई प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाए जा रहे, या हो सकता है कि रैग पिकर्स के बारे में बात कर दे, रैग पिकर्स के बारे में बता दे कि उनको अभी तक कोई पर्टिकुलर जगह नहीं मिली, कोई पर्टिकुलर ठिकाना नहीं मिला। हो सकता है रेफ्यूजीज के बारे में बात कर दे, राइट। या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर घर में हो रहे अत्याचार जो बुजुर्गों के प्रति है उसके बारे में बात कर दे। सो आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिखेगा, थोड़ा सा दुख दिखा रहा है। ऑथर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के बात कर रहा है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के वो दिल से बहुत दुखी है और वो उनके दुखों को प्रकट कर रहा है। देखो कितनी परेशानियां हैं, कितनी सफरिंग्स हैं इनके लाइफ में। या हो सकता है वो पेरेंट्स के बारे में लिख दे, पेरेंट्स को बताए कि पेरेंट्स कितनी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए, लेकिन कभी कभी बच्चे समझते नहीं है उनकी फीलिंग्स को। तो ऐसे वो ग्रीफ शो करेगा कि बेचारे उन पेरेंट्स के ऊपर बहुत ही दुख फील होता है कि जो अपने बच्चों से रिटर्न में वो चीज नहीं पा पाते हैं जो कि उन्हें एक्चुअली चाहिए होती है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। सफरिंग दुख को दिखाएगा, वो किसी का भी प्लाइट दिखा सकता है, किसी के भी दुख को दिखा सकता है, और दोनों वर्ड से आ सकता है, सोम्बर से भी और या फिर कॉमिसरेटिंग से भी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले टोन की तरफ। अगले टोन के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कोई ऐसी टोन जो आप लोगों को समझ में नहीं आए, फिर हम लोग अगले वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पचुअस, डेरिसिव या फिर डिस्पैरेजिंग। अब यहां पर ना हद है, वेरी बैड, मतलब डिस्गस्टिंग ऐसे करके दिखाया जाएगा कि ओह वेरी बैड, यक, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ऐसे करके दिखाएगा वो। तो किसी तरह का एक्सप्रेशन देखने को आपको यहां पर मिलेगा, एक तरह का एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। जनरली इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी वाले साइंस मिल जाते हैं। तो पैसेजेस में ऐसे कहीं पे आपको स्टेटमेंट्स मिले ना जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वाले साइंस आपको मिल रहे हों, और स्पेशली वहां पे कुछ ऐसे दिखाया जा रहा हो, हद है, बहुत खराब चीज हो रही है, बहुत बुरी चीज हो रही है, ऐसे ऑथर का डिसडेन दिखेगा और कंटेम्प्ट दिखेगा टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, मतलब इट इज नॉट गुड। वो कहेगा ये अच्छा नहीं है, गंदा है, तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करके वो बोलेगा। तो एक तरीके से डिसगस्ट दिखाएगा वो कि वो इस चीज के प्रति एक डिसलाइकिंग शो कर रहा है। तो ऐसे करके वर्ड्स आपको जनरली मिलेंगे, ऐसा करके इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे कि समथिंग लुक लाइक सो वियर्ड, सो बैड, और बहुत ही अजीबोगरीब प्रथा है। हो सकता है कि वो सती प्रैक्टिस की बात कर दे कि बहुत अजीब होती थी वो, या हो सकता है कि कोई भी प्रचलन जो चल रहा हो, ठीक है, उसके बारे में बात कर दे वो।
तो किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे को उठा करके वो उसके बारे में बात कर सकता है कि वो उसे पसंद नहीं आया। ठीक, अच्छा मुझे अभी बताया जल्दी से, यहाँ तक आप लोगों को कोई किसी में कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? मैम Adda24/7 की ऐप पर टोन्स के PDF मिल जाएंगे, हाँ मैं डलवा दूंगी, आप परेशान मत हो। अभी तक यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इधर तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो फिर सिर्फ मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, इसलिए सुनते जाओ ध्यान से। डन? हाँ, ब्ला ब्ला बोल सकते हो। Yuck, the situation around us is very very bad and our surrounding is very very bad just because of pollution. ऐसे करके भी बोल सकता है, वो तो डिस्गस्ट दिखा रहा है कितना गंदा कर करके रखा हुआ है। ग्रेट, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टोन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है डॉगमेटिक। अब डॉगमेटिक में जनरली आप लोगों को एक पर्टिकुलर तरह का बिलीफ दिखाया जाता है, पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है रिगार्डिंग पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब कोई इंसान है जो किसी चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और उसको वो सही लग रहा है। जैसे हो सकता है कि किसी को आराम करना अच्छा लगता हो, या हो सकता है कि किसी को लोगों में घुल मिल कर रहना अच्छा लगता हो, या अगर आप इंडिया के सिस्टम को देख रहे हो तो वहाँ पे जो प्राइवेट जॉब्स होती है उसमें लोग जनरली हैप्पी नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हो सकता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको कह रहा हूँ कि वो ठीक है, दिस इज ओके, मतलब ठीक है काम करना, क्योंकि लोग ज़्यादा काम करेंगे तो वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर बिलीफ, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बताएगा और उसमें अपना वो ओपिनियन देगा, तो इसको आप बोलते हो डॉगमेटिक, राइट? सो सम फर्म बिलीफ एंड पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कुछ भी चल रहा होगा उसके हिसाब से अपना एक वो मतलब अपनी थॉट्स देगा, अपने सोच को बताएगा, और उसको वो लग रहा होगा कि वो सही है, ठीक है, इस बिलीफ के अकॉर्डिंग अगर ये चल रहा है तो वो सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है इमोशनल। अब ये इमोशनल को ना आप सॉम्बर से कनेक्ट मत करना। सॉम्बर में वो दुख प्रकट कर रहा है, राइट? दुख प्रकट कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। लेकिन जब इमोशनल टोन वो लिखता है तो जनरली ये जो पैसेज होते हैं वो नरेटिव पैसेज होते हैं। इसमें कोई स्टोरी सुनाई जा रही होती है, और स्टोरी में शायद सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में है कि वो थोड़ा सा टची हो रहा है या फिर वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, तो ऑथर भी उसके साथ साथ इमोशनल होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? जैसे कि एक भालू नाम का व्यक्ति था, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसकी माँ का देहांत हो गया और वो अपनी माँ के दुख को झेल नहीं पाया, तो वो बहुत रो रहा था। तो इसमें ऑथर का भी दुख दिखाई दे रहा है। कैसे? ऑथर हम लोग को फील करवा रहे हैं उस पैराग्राफ को कि भोलू अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, बट भोलू की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया है, चकनाचूर हो गया है, और शायद अब वो कभी भी इस दुख से उभर नहीं पाएगा। तो जब ऑथर में ऐसे स्टेटमेंट लिख रहा है ना, तो हमको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति ऑथर क्या हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, उसकी फीलिंग्स में वो हम लोग को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज इमोशनल। तो ऐसे पैराग्राफ जनरली कौन से होते हैं? नैरेटिव होते हैं, याद रखिएगा इसको। तो इसको कनेक्ट मत करें सॉम्बर से। सॉम्बर इज अ काइंड ऑफ ग्रीफ, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर वो दिखाएगा। नेक्स्ट है ग्रैंडियोज या फिर हाइपरबोले। अब हाइपरबोले या ग्रैंडियोज जो पैसेज होते हैं वो जनरली डिस्क्रिप्टिव होते हैं। आपको इस वर्ड को डिस्क्रिप्टिव भी लिख करके दे देगा। और जनरली जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज होते हैं ना, वो बेटा ऐसे ही होते हैं, उसमें बस खिंच रही होती है, स्टोरी खिंच रही होती है, जबरदस्ती की स्टोरी खिंच रही होती है। कुछ भी जबरदस्ती डिस्क्राइब करते 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 बढ़ा रहा होगा, जबरदस्ती की बात को बढ़ाता हुआ दिखाएगा आपको। सो अननेसेसरली वो चीज आपको स्ट्रेच होती हुई दिखाई देगी कि बस बातें चल रही है, उसका कहीं पे एंड नहीं हो रहा। इवन हम लोग को लास्ट में कंक्लूजन तक नहीं मिल रहा उसका। सो जहां पर जबरदस्ती की बातें स्ट्रेच्ड हो रही हो, वहां पर हाइपरबोले यूज होता है, या फिर ग्रैंडियोज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए ह्यूमरस। अब यहाँ पे आपको काफी फनी बातें देखने के लिए मिलेंगी। आपको लगेगा कि जो ऑथर है वो बहुत ही मूड में है और वो बहुत ही फन मेकिंग कर रहे हैं, मजाकिया बातें कर रहे हैं। जैसे पन होता है ना, वैसे ही फन। जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था जो शायद अभी तक आप लोग को रट चुका होगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारे सर पैर की जगह पे और पैर सर की जगह पे आ जाएंगे। अब ये अगर इस टोन में ऑथर हमसे बात कर रहा है तो इट इज क्वाइट फनी, ठीक है? जैसे मान लो उन्होंने किसी हस्बैंड और वाइफ का एग्जाम्पल दिया और हस्बैंड और वाइफ के एग्जाम्पल में ये बता दिया कि जो वाइफ है ना वो एक्चुअली में बॉस की तरह बिहेव करती है, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो वहां पे भी ऑथर क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? फन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक? तो जहां पे आपको लगे मजाक कर रहे हैं ऑथर, हल्का सा ह्यूमर डाल रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, तो दैट इज अ ह्यूमरस टोन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कह रहा है इंट्रोस्पेक्टिव। ना ये बहुत ही प्यारी टोन होती है बच्चा। इंट्रोस्पेक्टिव, कोई मुझे बताएगा इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है?
हाँ मैं देख रही हूँ सबके मैसेज देख रही हूँ बेटा। जब मैं बोलूँ ना, होता है भालू होता है भोलू होता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। कह रहा कोई दूसरा नेम ले लें। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जांच पड़ताल करें अपनी, आपके मन में क्या चल रहा है उसकी जांच पड़ताल करें आप। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? क्या मुझे इस बात के लिए रोना चाहिए था? क्या मुझे दिन रात सिर्फ नौकरी करनी चाहिए? या मैं अपने आप से पूछूं क्या मुझे बस दिन रात स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, जबकि मेरे स्टूडेंट्स तो पढ़ते भी नहीं है ध्यान से, राइट? तो मैं अपने आप से सवाल जवाब कर रही हूँ, मैं अपना सेल्फ असेसमेंट कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ। सो जहां पर सेल्फ असेसमेंट होता है, सेल्फ एनालिसिस किया जाता है, दैट इज नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव। तो वो टोन होती है जहां पर ऑथर बार बार आपसे कह रहा होता है कि अपने अंदर झांको, अपने आप को चेक करो, क्या तुम वही इंसान हो जो पहले हुआ करते थे, जो कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं करता था, कोई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन अब क्या अब तू वही इंसान है? कितना बदल गया इंसान, है ना? तो ऐसे करके जब आता है तो वो इंट्रोस्पेक्टिव होता है, राइट? हाँ, आत्ममंथन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है sarcastic, satirical, ironic या फिर taunting। बहुत बहुत आराम से आपको ये पता चलेगा। जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था कि टाइटैनिक को बोला गया था वो एक ऐसी शिप है जो कभी नहीं डूब सकती, लेकिन वो डूब गई, ठीक है? मोची को बोला जाता है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास हमेशा जूते रहते हैं, लेकिन मोची का बच्चा बिना जूते के घूम रहा था। तो ये सारे जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो टॉन्ट किए जाने वाले होते हैं, और जहां पे टॉन्ट हो रहा होता है वहीं आयरनी होती है। मतलब जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है, परसेप्शन के ऑपोजिट कोई चीज चल रही है, वही सटायर होता है आपका, और उसी को ही सरकाज़्म भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है? तो यू आर डिसलाइकिंग इनडायरेक्टली एंड विदाउट साउंडिंग टू सीरियस। आपने किसी चीज को नापसंद किया और आप डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट ना करके आप इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हो। आपने कभी नहीं सोचा था कि टाइटैनिक डूब जाएगी, आपको पसंद नहीं आया कि टाइटैनिक डूब गए, अब आप उसके ऊपर तंज कस रहे हो। आप तंज कस रहे हो तो आपने ऐसे नहीं बोला, लेकिन आपने इनडायरेक्टली उस पर टॉन्ट मार दिया। और अगर आप लोग को ज्यादा ये स्टेटमेंट में डूबना हो तो आप किसी भी सास बहू के सीरियल को उठा करके देख सकते हो। सास बहू का जो झगड़ा चल रहा होता है उसमें स्पेशली ये टोन्स चल रही होती हैं, जो sarcastic होती हैं, सटायरिकल होती हैं, आयरनिक होती हैं, फिर टॉन्टिंग होती हैं। गॉट इट? नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट टोन इज, अब देखो ये मैंने पेयर में लिखी हुई है, ये बहुत सिंपल सी थी तो मैंने लाइन वाइज लिख दी है। लॉडेटरी इज अ काइंड ऑफ अपलॉड करना किसी को, तो उसमें आपको प्रेस किया जाता है, आपकी प्रशंसा करी जाती है। मोटिवेटिंग में कोई आपको मोटिवेट कर रहा होता है, एनकरेज कर रहा होता है कि तू कर सकता है, ठीक है, तू कर सकता है ये, ठीक है, देयर इज नेवर एंडिंग, ठीक है, कल कभी नहीं आता, तू अभी कर। तो वहां पे आपको वो मोटिवेट करता हुआ दिखाई देगा, आपको एनकरेज करता हुआ दिखाई देगा ऑथर। तू अपने आप से पूछ, तू कुछ भी कर सकता है बंदे, राइट? फिर अगला है रोमांटिक। तो रोमांटिसिज्म आपको दिखेगा जनरली, जॉन कीट्स जब कोई पोम लिखते थे या कुछ लिखते थे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म लेकर के आते थे, और जनरली ऐसी जो स्टोरीज होती हैं वो फैंसीफुल होती हैं। अब ये स्टोरी आपको ज़्यादातर नरेटिव मिलेंगी, और यहाँ पर आपको कोई भी कहा, जैसे आपने सुना होगा ना ब्यूटी एंड द बीस्ट, ठीक है, या सिंड्रेला वाली स्टोरी चल रही है, या रेपुंजल वाली स्टोरी चल रही है कि कोई राजकुमार आता है, ठीक है, और स्लीपिंग ब्यूटी जाग जाती हैं। तो ऐसे करके कोई फैंसीफुल स्टोरी चल रही होगी जिसमें आपको रोमांटिसिज्म दिखाया जाएगा। तो जनरली क्या होता है ना, ऐसे सीन्स में जो पोएट होते हैं या जो राइटर्स होते हैं वो किसी भी चीज के टुवर्ड्स लव की बात करते हैं, अफेक्शन की बात करते हैं। हो सकता है कि मदर और डॉटर, मदर सन का लव दिखाया जा रहा हो, या आपका लव नेचर के टुवर्ड्स दिखाया जा रहा हो, या फिर किसी मेल और फीमेल के इंटरेक्शन के बारे में बात करी जा रही हो। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। Now let's move ahead and look for some questions. अच्छा, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, so that we can move ahead and we can go for some questions. अभी टोन्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। अब ये मोस्ट फ्रीक्वेंट टोन्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसको पढ़ाने के बाद मैं सीधे आपके क्वेश्चंस पे आऊंगी और एक एक करके मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी। तो मैं सेंटेंसेस दूंगी, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, आपसे पूछा जाता है कि पैसेज की टोन क्या है, तो पैसेज तो बड़ा सा होता है, उसमें आपको टोन समझनी होती है। यहाँ पे सिंगल सेंटेंस में आपको टोन बतानी है। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को यहाँ तक? क्लियर? आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसमें भी पोएट रोमांटिक होते हुए दिखाई दिए, वो नेचर की ब्यूटी को बार बार फील करने की बात करते हैं। डन? एक बार जल्दी से ऐसे दिखा दो। फैंसीफुल मतलब इमेजिनेशन चल रहा है आपका, फैंटेसी चल रही है आपके दिमाग में, जहां पे आपको बहुत मतलब आप अंदर से एडमायर कर रहे हो किसी चीज को।
चलो अच्छा देखो देखो ये वाले क्लियर, मैं एक बार ना आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, आप मुझे वहां पे रोक देना कि मैम ये वाला नहीं समझ में आया। ये समझ में आ गया था, ये वाला समझ में आ गया था, इंट्रोस्पेक्टिव वाला, ह्यूमरस समझ में आ गया था, हाइपरबोले समझ में आ गया था, बढ़ा चढ़ा करके बोला जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है, इमोशनल भी समझ में आ गया था। डॉगमेटिक में क्या है, डॉगमेटिक में आप किसी पर्टिकुलर बिलीफ के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी चीज के बारे में, यहाँ पे लिखा हो ना, कोई भी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करो जो आपको सही लग रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि एक वो आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 12 में एक स्टोरी, शुड विजार्ड हिट मॉमी, है ना, तो उसमें तो जो आपके ऑथर है उन्होंने ओपन एंडेड क्वेश्चन किया है। अब ऑथर इस तरह से स्टोरी लिख देते हैं कि जो माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं ना वो बिल्कुल सही है, तो ये एक बिलीफ है कि माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं वो बिल्कुल सही है ना, तो ये एक बिलीफ पे स्टोरी उन्होंने पूरी लिख डाली। सो दिस इज कॉल्ड डॉगमेटिक टोन, कि उन्होंने बता दिया कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों का भला सोचते हैं, उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं करते, भले ही वो उनको डांटते हैं या मारते हैं या पीटते हैं, लेकिन उनके भले के लिए करते हैं। तो दिस इज अ पर्टिकुलर बिलीफ, और इसके ऊपर अगर कोई स्टोरी लिखी हुई है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड डॉगमेटिक। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट एक बच्चे को कौन सा डाउट था, ये वाला तो हो गया था। कॉन्टेम्पचुअस इज डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट दिखा रहे हो आप। सॉम्बर बता दिया था, सैडो। बायस्ड भी समझ में आ गया, बेलिग्रेंट बेलिक्लोज भी समझ में आ गया, अपॉलोजेटिक भी समझ में आ गया। ये वाले में प्रॉब्लम हो रही है एंग्री में, एंग्री में तो गुस्सा दिखाएगा और एसर्बिक में हार्श होगा। चलो अभी इसको ना क्वेश्चंस की मदद से करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको क्वेश्चंस की मदद से करने की कोशिश करते हैं। वेट ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप पढ़ना इसको, मुझे बताना इसमें आपको क्या लग रहा है, किस तरह के टोन के बारे में बात हो रही है। कह रहा है दैट्स अमेजिंग, यू आर सो टैलेंटेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम बहुत टैलेंटेड हो। तो यहाँ पर क्या करते हुए दिखाया जा रहा है, लॉडेटरी, क्या किसी को प्रेज किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, तुम कर सकते हो, रोमांटिक या फिर एडमायर किया जा रहा है किसी को, या किसी चीज की प्रशंसा करी जा रही है, या किसी को बोल रहा है कि यू जस्ट गो एंड गो इनटू द लव ऑफ दैट। जल्दी से बताएं इसमें क्या आएगा फटाफट। दैट्स अमेजिंग, यू आर सो टैलेंटेड, तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, आपको प्रेज कर रही हूँ, ठीक है, और जब मैं आपको प्रेज कर रही हूँ, आपकी प्रशंसा कर रही हूँ, तो उसमें मेरा कौन सा टोन जाएगा, लॉडेटरी, ठीक है, वेल डन। अगर मैं ये लिख देती ब्रावो, यू वॉन द मैच, ठीक है, शाबाश तुमने मैच जीत लिया, तो ये भी कौन सी टोन है, ये भी लॉडेटरी टोन है। नेक्स्ट देखें, कह रहा आई कांट बिलीव दे वुडंट रिफंड माई $5। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, देख पा रहे हो अब यहाँ पे सेंटेंस को, कि जो ऑथर है वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा हार्श जा रहे हैं, कह रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मेरे $5 रिटर्न नहीं कर सकता। तो क्या वो प्रशंसा कर रहे हैं किसी की, या वो हार्श हो रहे हैं, या फिर वो रोमांटिक हो रहे हैं। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर पोएट क्या हो रहे हैं, या पैराग्राफ जो ये पार्ट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें जो टोन है ऑथर की वो किस तरीके से जा रही होगी, गेस करो, गेस करके बताओ। हार्श हो रहा है ना वो, डन, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कीप फाइटिंग योर हार्डेस्ट, नेवर गिव अप, जितना ज्यादा तुम फाइट कर सकते हो ना उतना ज्यादा फाइट करो, कभी हार मत मारना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं प्रशंसा कर रही हूँ, या मैं एक तरफा होकर के बात कर रही हूँ, या मैं आपको मोटिवेट या एनकरेज करने की कोशिश कर रही हूँ, जल्दी से बताएं। हार्श में खाली स्टेटमेंट हार्श आता है, और एंग्री में आप गुस्सा शो करते हो। वेरी गुड, CUET का एडमिट कार्ड आ जाएगा, परेशान मत हो। वेरी गुड, सो यहाँ पे मोटिवेट करने की आपको कोशिश करी जा रही है, ठीक है, कीप इट अप, यू कैन विन, इट्स नेवर एंड, है ना, तो मोटिवेट कर रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी,
ठीक है, ये स्टेटमेंट उसने दिया। तो यहाँ पर सीधे सीधे वो आपको दूर जाने के लिए बोल रहा है, आपके ऊपर कोई तंज नहीं कस रहा वो, आपको उसने किसी तरीके से कोई हार्श वर्ड नहीं बोला कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम गलत करते हो, ठीक है। यहाँ पे वो सीधे बोल रहा है दूर रहो मेरे से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, या फिर इंडिग्नेंट हो रहा है या इंडिग्नेंट हो रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है। अब यहाँ पे उसका क्या दिखाई दे रहा है बताओ जल्दी से, समझ में आया ना? हाँ, इसको समझोगे तो हार्श और एंगर में डेफिनेटली समझ में आएगा। मेरे से दूर रहो, मेरी नजरों के सामने मत आना, ठीक है, और तुम्हें तो मैं मारूंगी। यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है उसका, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है। लेकिन एसर्बिक में सिर्फ वो हार्श हो रहा है, ये यही परंपरा चलती आती है, ठीक है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। तो वो हार्श स्टेटमेंट है कि कुछ कड़वा बोल रहा है वो, लेकिन यहाँ पर वो गुस्सा दिखा रहा है। गुस्से में आप उल्टा सीधा बोलते हो किसी को भी। वेरी गुड, तो यहाँ पे इट विल गो विद इंडिग्नेंट। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे ले। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू विद माई चॉइस ऑफ वर्ड्स, आई डिडंट मीन एनीथिंग बैड एट ऑल। ओ मेरे को माफ कर दो अगर तुम्हें मेरी बातों का कुछ बुरा लगा हो तो, मैं वैसा कुछ कहना नहीं चाह रहा था। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या है, इज इट प्रशंसा वाली, इज इट हार्श, या इज इट अपोलोजेटिक? लेट मी नो, जल्दी से बताएं क्या आएगा। इंडिग्नेंट ही होता है। वेरी गुड, सो यहाँ पे सॉरी आपको रिग्रेशन शो कर रहा है। चलो एक और मैं लिखती हूं, मुझे बताना यहां पर भी कौन सा आ रहा है। आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू मम्मा, बताओ यहां पे कौन सा टोन जा रहा है? अपोलोजेटिक अगेन, कि मैं अब कभी भी मम्मा आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। तो उसमें भी आपका क्या जा रहा है, अपोलॉजी जा रहा है, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी आगे से आपकी बात को खराब नहीं होने दूंगी। तो यहाँ पे जाओ, ये तो बहुत अच्छे से पहचान लोगे आप लोग। कह रहे ओ माय लव आई एम डाइंग विदाउट यू। अच्छा, प्रशंसा कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर आप रोमांटिक हो रहे हैं? बताएं जल्दी से। तीन ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? समझ में तो वैसे भी आ रहा है ना। तो ऐसा स्टेटमेंट किसने किसने अपनी लाइफ में यूज किया, मुझे वो भी जरूर बताना। यस, अच्छा यहां पे बताओ ये वाला सेंटेंस में क्या आएगा, द स्मेल ऑफ रोजेस आर जस्ट किलिंग मी। यहां पे बताओ क्या जा रहा है? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसमें बताओ क्या जा रहा है? प्रशंसा करी जा रही है, मोटिवेट किया जा रहा है, या फिर रोमांटिक हो रहे हैं यहाँ पे भी? अब मैं यहाँ पे किसी पर्सन के रेफरेंस में बात नहीं कर रही, मैं खूबसूरत फूलों की बात कर रही हूं। नहीं हाइपर बोले को मत लो, इसी तीनों में बताओ क्या आएगा। तो आप कह रहे हो ओ स्मेल ऑफ रोजेस, तुम तो मुझे मार ही डालोगे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? तो ये वाला क्या चला जाएगा आपका, ये वाला भी रोमांटिक वाला बन जाएगा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। नेक्स्ट देखिए, अलास दुख को दिखाता है। अलास ही इज डेड, नाउ देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। ओह बेचारा वो मर गया, अब इसको देखने के लिए कोई भी नहीं है। अब ये प्रशंसा है, ये रोमांटिसिज्म है, ये सॉम्बर है, या फिर मैं 2-3 टोन्स और लिख दूं आप लोग के सामने कि ये आपकी एंग्री टोन है, ठीक है, जिसमें इंडिग्नेंट भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर ये एसर्बिक है। बताओ, मैंने 5 ऑप्शन भी दे दिए तो भी आप इजीली आंसर कर लोगे इसको। दुख को प्रकट कर रहा है ये। वेरी गुड। सो व्हेन वी आर प्रकटिंग, मतलब when we are just showing the दुख, it is somber. I hope this is quite clear to everyone. मुझे जल्दी से बता दे, it is clear.
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है योर ब्लॉग आर्टिकल वाज सो इनएक्यूरेट, तुम्हारे ब्लॉग आर्टिकल बहुत ही घटिया है, बहुत ही खराब है, तुम बहुत गलत गलत लिखते हो उसमें। तो मैंने आपको बताया था जब यू का रेफरेंस आता है, जब सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करते हो, यानी कि दो पार्टीज की आपस में क्या चल रही है, हॉस्टिलिटी चल रही है, दो पार्टीज आपस में क्या कर रही है, लड़ रही हैं। तो आप मुझे ये बताएं इसमें प्रशंसा हो रही है, इसमें बेलिगरेंट हुआ जा रहा है, या बेलिकोस यानी कि दो ऑपोजिट पार्टीज एक दूसरे से लड़ती हुई दिखाई देंगी, या फिर यहाँ पर दुख प्रकट किया जा रहा है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा। बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे आप किसी को फटकार लगा रहे हो और वो भी ऑपोजिट पार्टी को, ठीक है। सो हियर इट इज बेलिगरेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द सन ऑफ, अब देखो यहां पर एक कटाक्ष मारा गया, क्या, बिल गेट्स का बेटा पेनीलेस, फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास। इज इट आयरनी, इज इट मोटिवेशन, इज इट सॉम्बर, ये दुख है, क्या है ये, जल्दी से बताएं। रितेश, ब्यूटी की स्पेलिंग गलत लिख दी आपने। आज आंसर्स बड़े तेज तेज स्पीड में कर रहे हैं सब। वेरी गुड। सो यहां पर एक तरह का कटाक्ष मारा गया है, सरकाज़्म बोल सकते हो उसको आप लोग, ठीक है, या फिर क्रिटिसाइज किया गया है ये बोल सकते हो आप लोग, या टॉन्ट किया जा रहा है, या आयरनी है, ठीक है। अच्छा मैं ना अभी भी जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं सर्बिक में और एंग्री में। अब देखो मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख रही हूँ, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। पहले मैंने बोल दिया भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। अब दो चीजें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही हैं, एक तो एसर्बिक हो गया और दूसरा हो गया एंग्री। आप मुझे बताएंगे किसमें उसने खाली हार्श होकर के रखा हुआ है और कहां पर ना वो गुस्सा दिखा रहा है अपना। दूसरा बोल रहा है यू कैन डू दिस मच बैड, तुम इतना बुरा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, यू शुड बी पनिश, तुम्हें पनिश होना चाहिए। सो आप दो स्टेटमेंट लिखे हुए, अब ये बताओ यहाँ पर कहाँ पर ऑथर का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहाँ पर ऑथर सिर्फ हार्श होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम इतना बुरा नहीं कर सकते थे लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। जल्दी से बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, जल्दी से बताओ किसमें एसर्बिक बन रहा है और किसमें एंग्री बन रहा है। वेरी गुड। तो पहले में उसने गुस्सा दिखा दिया, बहुत मतलब बहुत नेगेटिव हो गया वो, तो उसने यहाँ पे गुस्सा दिखा दिया, तो दिस वन इज एंग्री। एंड द अनदर वन इज, यहाँ पे चले जाओगे तो ये आ जाएगी एसर्बिक, वो हार्श हो रहा है, पनिशमेंट दे रहा है ना, किसी को दिलवा रहा है, तो यहाँ पे वो हार्श हो रहा है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। ये वाला भी क्लियर हो गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर था फर्स्ट, कटाक्ष मारा गया है बिल गेट्स के लड़के के ऊपर कि वो पेनीलेस घूम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये अच्छा है, ओके, गेस हु जस्ट वॉन विली वोंका गार्डन गोल्डन टिकट। इसको तो मिलना भी नहीं चाहिए था, यहाँ का टिकट उसको मिल गया, हद है यार, ऐसे करके बोल रहा है। सो इज इट प्रशंसा, इज इट मोटिवेशन, या इज इट अ काइंड ऑफ डिस्पैरेजिंग, मतलब एक काइंड ऑफ हद है यार, इसको मिल गया। जैसे कभी कभी होता नहीं है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है और आपके दोस्त को मिल जाता है ना, जो पागल वाले कपड़े पहन के आया था और आपको नहीं मिला, आप अनारकली बन के गए थे। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो अब आप मुझे बताएं इसमें कौन सा टोन जाएगा, जल्दी से। डेफिनेटली टेंसेस आर इंपॉर्टेंट गाइज, प्रिपेयर करें अपने आप को। यहाँ पे डिसडेन दिखाया जा रहा है, दुख, एक डिसगस्ट को शो किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। It's time to know what you are doing and how you have to work ahead. ये समय है, यही समय है जब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। सो किस चीज की बात कर रहे हैं ऑथर यहाँ पर? दुख की बात कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, या रोमांटिक हो रहे हैं? जल्दी से बताएं।
बताओ जल्दी से। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अपने आप से पूछो, क्या तुम इस देश दुनिया के लिए सही कर रहे हो? क्या तुम इस देश का भविष्य हो? तुम ही वो बच्चे हो, तुम ही वो छात्र हो जिसको अपना CUET का एग्जाम क्लियर करना है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचना है और फिर वहां से निकल करके एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना है। तभी तो तुम इस देश का भविष्य अच्छा कर पाओगे। हैं जी, ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। इंट्रोस्पेक्शन करो। अभी भी तुम्हारी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं हुई है? नेक्स्ट देखो, कह रहा है I'm sick of following my dreams. Man, I am just going to ask where they are going. मैं परेशान हो चुका हूं अपने ड्रीम से। अब मैं उससे पूछना चाहता हूं आखिर वो जा कहाँ रहा है। सो आपको नहीं लग रहा ऑथर थोड़े मूड में है यहाँ पर? क्या वो किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, या फिर वो फनी हो रहे हैं, या फिर वो कटाक्ष मार रहे हैं? अब ड्रीम के ऊपर कोई क्या ही कटाक्ष मारेगा? बताओ जल्दी से, क्या होगा? एवरीबडी, तो जाओ पूछ लो अपने ड्रीम से कि कहां चला जा रहा है वो, रुक जाए। ठीक है, सपने तो कभी खत्म नहीं होते ना, जितने देख लो आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा फनी हो रहे हैं ऑथर, आप देखो तो वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं उससे पूछते हैं। तो सपने से क्या ही पूछोगे तुम? तो यहाँ पे उन्होंने फन क्रिएट किया है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आई एम सो हंग्री आई कुडंट ईट। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर ऑफ माई स्टमक वॉइस शाउटिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ माइन इनर कोर। अच्छा, कह रहा है मैं बहुत भूखा हूं, इतना भूखा हूं कि मैं एक घोड़े को खा सकता हूं। मैं अपनी भूख को टॉलरेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पेट जोर जोर से आवाजें निकाल रहा है, अंदर से शाउट कर रहा है, पता नहीं कितने अंदर से आवाज आ रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तुमको। ज्यादा नहीं हो गया? क्या यहाँ पे प्रशंसा हो रही है? लॉडेटरी, हाइपर बोले एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, या फिर रोमांटिक हो रहे हैं यहाँ पे? बताएं जल्दी से। वेरी गुड। यस ऑफ कोर्स, बढ़ा चढ़ा के बात करी गई है। मैं भूखा हूँ, ठीक है, मैं हॉर्स खा जाऊंगा, मेरे पेट से बहुत आवाज, जबरदस्ती का बढ़ा रहे हैं पैसेज को। सो इट इज सेकंड वन। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। द गर्ल हु मैरिड yesterday was the only daughter of Mr. छाबड़ा and now his father is full of tears. हो सकता है कि ऑथर यहाँ पर कोई कहानी सुना रहे हो, एक फादर और डॉटर की कहानी, जिसमें फादर अपनी बेटी की विदाई कर रहा है और विदाई के टाइम पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्योंकि वो उनकी इकलौती डॉटर थी तो ऑथर ये फील कर पा रहे हैं कि पापा कैसा फील कर रहे होंगे कि उनकी इकलौती बेटी की शादी हो रही है और वो अब दूसरे घर जा रही है, वो उनके घर कभी नहीं रहेगी। तो ही इज इन दुख। एसर्बिक, हार्श हो रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर इमोशनल हो रहे हैं। अगर यहाँ पे सोम्बर आ जाता बेटा, तो सोम्बर बिल्कुल नहीं लिखते। सोम्बर मीन्स किसी अलग चीज का दुख प्रकट कर रहे हो आप, किसी कोई प्रॉपर सिचुएशन चल रही है उसका दुख प्रकट कर रहे हो आप। इमोशनल नरेटिव में होते हैं, ठीक है, और सोम्बर जनरली लिटरेरी पैसेज में होते हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में लिखा तो, ठीक है। ग्रेट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज डूइंग मच बेटर देन मुंबई इंडियंस बट द एम्पायर गेव रॉन्ग डिसीजन। कह रहे हैं जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थी वो काफी अच्छा कर रही थी मुंबई इंडियंस से, लेकिन एम्पायर ने गलत डिसीजन दिया। अब आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर जो ऑथर है वो एक तरफा बात कर रहे हैं, वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सपोर्ट कर रहे हैं और मुंबई इंडियंस को नहीं? सो यहाँ पर आपका लॉडेटरी यानी कि प्रशंसा जाएगा, मोटिवेशनल जाएगा, या फिर बायस जाएगा? बताएं जल्दी से। वेरी गुड। सो यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि ऑथर एक तरफा होकर के बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, दूसरे पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर वो बायस्ड होते हुए दिखाई दिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। अच्छा, कितने क्वेश्चंस ऑल टोटल हम लोगों ने किए? 1 2 3 4 5 6
मैं काउंटिंग भूल गई। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। तो 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब आप मुझे ये बताएं, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपने कितना स्कोर किया? हाउ मच यू पीपल हैव स्कोर्ड आफ्टर स्टडिंग? पढ़ने के बाद 15 में से आपने कितना स्कोर किया? जल्दी से मुझे बताओ। आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर किया मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आंसर करके जल्दी से। 15 में से कितना स्कोर किया आपने? और कैसा लगा आपको सेशन? अच्छे से समझ में आया? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हुआ? और ये 19 रुपीज किसने पे किए हैं बेटा? किसको बात करना था? अभी मेरे से पूछ लो। वाह, फुल। तो समझ में आया अच्छे से आप लोगों को टोन्स ऑफ पैसेजेस? यू लव इट? So you got to know each and everything? Show your purple hearts to me if you got it in a very well manner. फुल मार्क्स आया भाई, धुआं उड़ा दिया आप लोगों ने, गर्दा उड़ा दिए। हाँ जी, मस्त समझ में आया अच्छे से। ग्रेट, वाह। कह रहा है 2 देख देख के किया, 15 में 15 मार्क्स। अच्छा, चीटिंग भी करते हो तुम लोग, हैं शैतान बच्चे। ग्रेट यार, ग्रेट, सुपर डुपर ऑसम। अच्छा, अब मैं आप लोग मुझे ना ऐसे स्कोर करके बताना इसको। 15